कर्नाटक में बीजेपी 15, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिलहाल यहां पर कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर आगे है। 528 के रुझान निकलकर सामने आए हैं। 285 पर एनडीए, इंडिया 221 पर, और यहां पर सेंचुरी के करीब पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी बीच में क्रॉस किया था, लेकिन अब 99 पर एक बार फिर से आ गई है। समाजवादी पार्टी 35 पर लगातार यहां पर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी 242 सीटों पर इस वक्त कायम है। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, कर्नाटक में 16 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। हाल ही में हम सब ने देखा था कर्नाटक के विधानसभा के नतीजे जब निकलकर सामने आए थे, किस तरह से क्लीन स्वीप किया था कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन फिलहाल कर्नाटक की 27 सीटों पर आए रुझानों में अब तक के आंकड़े बता रहे हैं 16 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 8 सीटों पर वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे की ओर चल रही है। 529 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं। 285 पर एनडीए धीरे धीरे करके सुई आगे की ओर बढ़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी उसी रफ्तार से पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कई ऐसे बड़े बड़े दिग्गज हैं। देखिए, मंडी में शुरू कंगना रनौत आगे चल रही थी, फिलहाल पीछे हो गई है। विक्रमादित्य वहां से आगे चल रहे हैं। काराकट में उपेंद्र कुशवाहा पीछे चल रहे हैं, वहां से पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। जल्दी से आपको दिखा देते हैं सीटों का एक एक आंकड़ा, जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आगे कौन पीछे इस वक्त चल रहा है। फिलहाल 529 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं। 285 पर एनडीए गठबंधन यानी कि 272 जो बहुमत के लिए चाहिए उससे कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी यहां पर 242 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन क्या वो 2014 या फिर 2019 के अपने रिकॉर्ड की बराबरी करेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का मैप इस वक्त दिखा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में चौंका रहा है। इंडिया गठबंधन ने एनडीए के ऊपर अपनी बड़ी बढ़त ले ली है। 42 सीटों पर आप देखेंगे इंडिया गठबंधन यहां पर रुझानों में आगे की ओर दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां पर पीछे दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली के आंकड़े हमने आपको दिखाए। फिलहाल वहां पर 7 सीटों पर मौजूदा वक्त में बीजेपी आगे चल रही है, ये आपको दिखा रहे हैं। बिहार में 25 पर एनडीए आगे की ओर चलता हुआ, 14 पर इंडिया गठबंधन, 25 में बीजेपी 12 पर आगे चल रही है। जेडीयू 7 सीटों पर आगे चल रहा है और चिराग पासवान की पार्टी 4 सीटों पर। बाकी आपके सामने है, ये बिहार का आंकड़ा इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा, जो अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 36 पर एनडीए, 42 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर। और अब यहां पर दिखा रहे हैं वो आंकड़ा, राज्यवार आपको दिखा रहे हैं कहां पर एनडीए आगे की ओर बढ़ रहा है और कहां पर इंडिया गठबंधन आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैमरा जैसे ही क्लोज फ्रेम पर जाएगा, उसके बाद आपको एक एक करके वो आंकड़े समझ में आ जाएंगे। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 243 पर आगे की ओर चलती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में आप देखिए, तमिलनाडु की 39 में से 34 पर यहां पर इंडिया गठबंधन आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक खाता नहीं खुला है बीजेपी का। कर्नाटका में 17 पर बीजेपी, 11 पर इंडिया गठबंधन। केरला में 1 पर आगे चलती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। बिहार में 25 सीटों पर एनडीए गठबंधन, झारखंड में 8 सीटों पर इंडिया गठबंधन। दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन का भी देख रहे हैं, एनडीए की तस्वीरें भी आपके सामने। गुजरात में 22 पर एनडीए इस वक्त आगे की ओर बढ़ा है। थोड़ा धीरे धीरे करके कैमरा हम मूव करें ताकि दर्शकों को बता पाए। उत्तराखंड की पूरी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में 21 सीटों पर बीजेपी की लीड है। इंडिया भी 21 सीटों पर लीड बनाए हुए है। तेलंगाना में 9 सीटों पर पिछले बार बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, रुझानों में यूपी में बड़े उलटफेर के संकेत हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रुझानों में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी खबर, इस वक्त की बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रुझानों के मुताबिक फिलहाल समाजवादी पार्टी सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी से भी आगे निकल गई है। वही बीजेपी जो लगातार वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस, चाहे वो 71 सीटें हो 2014 की, या फिर उसके बाद 62 सीटें हो, सहयोगी के साथ 64 सीटें हो, अगर वहां पर 42 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे और 36 सीटों पर सिर्फ एनडीए, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि भारी फेर बदल के संकेत मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर वाराणसी सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। यही वही यूपी है जहां अयोध्या में अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर योगी के कानून व्यवस्था की बात होती है। अगर यहां पर इंडिया गठबंधन बड़ा कमाल कर रहा है तो ये वाकई बहुत बड़े संकेत है, क्योंकि अब आप देखिए एनडीए का जो नंबर है वो 284 के आसपास पे थोड़ा स्टैग्नेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यूपी से सबसे बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, जहां ऐसा लगता है कि बीएसपी के अलग चुनाव लड़ने के बावजूद अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो ये गठबंधन था वो रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे ज्यादातर सीटों में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं
वहां पर बीजेपी फिसलती हुई दिख रही है। अगर मेरठ सीट पर रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल पीछे है, मुजफ्फरनगर में अगर संजीव बालियान पीछे है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। हालांकि पूर्वांचल से ज्यादा जो खबरें आ रही है उसमें रवि किशन वहां पर आगे चल रहे हैं। देखिए, फिर गाजीपुर की सीट लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार ले जाएगी, क्योंकि इस बार अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की ये जो स्थिति है, ये एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। 35 सीटों पर देखिए एनडीए और वहीं पर इंडिया गठबंधन 43, लगभग 8 सीटों पर आगे है। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश अगर वाकई एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने एक अलग वर्डिक्ट दिया है 14 और 19 के मुकाबले, तो फिर एनडीए का रथ या फिर बीजेपी की जो आप कह सकते हैं विक्ट्री लैप है, वो 2024 में उसका असर उस पर साफ दिखेगा और जो उसकी जो पहिए हैं वो थोड़े चरमराते हुए आपको दिखाई देंगे, अगर यही 35 और 43 वाला आंकड़ा यहां पर उत्तर प्रदेश में बरकरार रहता है। देखिए, फिरोजाबाद हो या फिर जो आजमगढ़ की सीट हो, ये तमाम सीटें जो यादव परिवार को दी गई थी, कन्नौज हो, मैनपुरी हो, आजमगढ़, फिरोजाबाद, 5 सीटें जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी करते थे यादव परिवार को जाने की, उन सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी आगे चल रही है।